अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद मिनिमम जो है अपने बजट के साथ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑब्वियसली इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं, काफ़ी लेंथी ये टॉपिक है, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सारी की सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल सके कि स्कूल्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके लिए जो स्कूल के लिए रिक्वायर है वो आपने एक बिल्डिंग देखनी है। अच्छा, बिल्डिंग जो आपने देखनी है वो आपने ज़हन में रखना है कि वो मिनिमम 1 कनाल की बिल्डिंग होनी चाहिए। बल्कि उससे भी पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने क्या प्राइमरी रखना है स्कूल को, मिडल करना है स्कूल को, या हाई करना है, यानी कि 5 तक रखना है, 8 तक रखना है, या 10 तक रखना है। मेरी वैसे जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो स्टार्टिंग में अपना स्कूल रन करेंगे उनके लिए मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप स्टार्टिंग में जो है वो जो है मिडल पे रखें, क्योंकि मिडल में ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी आपको जो ज़्यादा उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये है कि आप इजीली कर सकते हैं। हायर के लिए ये होता है, हाई के लिए यानी कि 9th और 10th के लिए ये होता है कि आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी चाहिए होते हैं, प्लस आपको एफिलिएशन भी चाहिए होती है, विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो इनिशियली स्टेज के ऊपर बियर करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप स्टार्टिंग में अपना जो है वो स्कूल मिडल रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने बिल्डिंग चेक करनी है। मेरी सजेशन ये है कि बिल्डिंग आप उस जगह, उस एरिया में चेक करें जहाँ में आगे पीछे थोड़ी पार्किंग का भी सहूलत मौजूद हो, यानी कि ज़ाहिर बात है बच्चों को जब पेरेंट्स लेने आएंगे तो पार्किंग भी बाहर होनी चाहिए। अच्छा, एक बात दूसरे नंबर पे ये है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको चाहिए फर्नीचर चाहिए। देखिए जी, फर्नीचर तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग पे लेना पड़ेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो स्टार्टिंग में आप 2 से या 3 क्लासेस के फर्नीचर ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपके पास इतना ज़्यादा जो है एकदम स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो टाइम से ही स्ट्रेंथ आएगी। तो जितनी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी आप उतना फर्नीचर ले लें। फर्नीचर आपको पता है आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी जो है वो वुड मेकर से या कहीं से भी आप वो बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च करें, अक्सर आपको OLX पे या इसी तरह की वेबसाइट्स के ऊपर आपको यूज्ड फर्नीचर भी मिल जाते हैं जो आपके लिए लेस कॉस्टली होगा इनिशियल स्टेज के ऊपर। अच्छा, फर्नीचर हो गया। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका कोर्स होता है कि कोर्स कहाँ से सिलेक्ट किया जाए। देखिए जी, कोर्स के लिए आपके इलाके में काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड चलता है, पाकिस्तान में अफाक जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। अगर आप ये लेना चाह रहे हैं वो तो आप इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, oxford.com या fog.com के ऊपर, वहाँ पे उनका जो नुमाइंदे होते हैं उनका एड्रेस मौजूद होता है, सॉरी उनका नंबर दिया गया होता है। आप उनके नंबर पे कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे स्कूल के अंदर आके सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग क्या होती है कि वो सबसे पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको क्लास PG से लेकर क्लास 9 तक या 8 तक या जहाँ तक उनका सिलेबस होता है, वैसे मोस्टली 5 तक जो है वो प्राइवेट सिलेबस लगाया जाता है। 5 तक वो आपको बुक्स प्रोवाइड कर देंगे एज ए सैम्पल के तौर पर, आप उसको स्टडी करेंगे। जो आपको इजी लगता है वो आप रख सकते हैं, यानी कि जो आपके लिए बेहतर है। आप ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सिलेबस रखना चाह रहे हैं। तो यह कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके आपको इजीली मिल जाएगा सिलेबस। अगर आप लोकल भी कोई सिलेबस रखना चाह रहे हैं वो भी आपको इजीली अवेल हो सकता है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के साथ जाके आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं कि हमें भी आप कॉन्टैक्ट नंबर दें, और वो इजीली आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। अच्छा, 3 चीज़ें कंप्लीट होगी। आपने बिल्डिंग भी अरेंज कर ली, आपने बेंच उनके जो फर्नीचर है वो भी अरेंज कर लिया, आपने बुक्स अरेंज कर ली। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है इसकी रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपने अपने स्कूल को रजिस्टर करना होता है। आजकल बहुत ईजी कर दी गई है रजिस्ट्रेशन। कैसे ईजी कर दी गई है?
आपने उन्होंने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसको ई लेसन्स का नाम दिया गया है, यानी ई लेसन्स आप जनरेट करवा सकते हैं अपने स्कूल का। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि पहले आप क्योंकि सब कुछ मैनुअल था तो उसमें रिश्वत के भी चांसेस ज़्यादा थे। अब यह है कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। ऑल यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है और उनकी जो भी डिटेल है वो आपने फिलअप करनी है। आपको इंस्टेंटली आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। देखें जी, एक तो आपको बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, एक आपको बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये दो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको जो अपना जितना स्टाफ है उसकी आपके पास सारी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। अगर आपकी लाइब्रेरी है तो उसकी डिटेल मौजूद होनी चाहिए। बाकी जो आपके इनरोलमेंट हैं जितनी स्टूडेंट्स की, उनकी डिटेल होनी चाहिए, कौन कौन सी क्लास के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, आपका स्कूल को एजुकेशन है या फिर खाली सिर्फ बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं भी तो ओरल बता रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको मैं इनकी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाकर अपने स्कूल को इजीली विद इन डेज़ आप रजिस्टर करवा सकते हैं, वो मैं दे दूंगा लिंक। आप उस लिंक के अंदर जाके आप अपनी जो है वो इनकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। ये बड़ा इजी स्टेप इस दफ़ा इन्होंने किया है स्कूल्स के लिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फ़ीस कितनी होगी। देखें जी, मिडिल के लिए 8,000 फ़ीस है। आप जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप जब मिडिल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो चालान है वो जनरेट कर देगा। वो चालान आपने प्रिंट आउट करना होगा और चालान को आपने सबमिट करवाना होगा बैंक के अंदर, और उसके बाद उस जो बैंक की रसीद होगी वो आप दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाके स्कैन करके उसको अपलोड कर देंगे, जिससे ये है कि आपकी फ़ीस भी ईजीली सबमिट हो जाएगी। एनीवेज, ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है ये मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और आपको फिज़िकली आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके जाके आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अदर टॉपिक है। अच्छा, एक ये है कि आपने बिल्डिंग ले ली, आपने फर्नीचर ले लिया, आपने बुक्स अरेंज कर ली, आपने अपने स्कूल को रजिस्टर कर लिया। अब लास्ट स्टेप आपका आता है, बल्कि लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट स्टेप आता है आपका टीचर्स की हायरिंग। देखिए जी, एक चीज़ में रखिएगा, टीचर की हायरिंग पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि यही आपकी जो है गुडविल बनेगी। आपने मिनिमम ग्रेजुएट टीचर रखनी है। नो डाउट कि आपको उसके लिए इनिशियली आपको सैलरी उनको अच्छी देनी पड़ेगी, लेकिन ये भी आप देखिएगा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लाजमी होती है। लेकिन अगर आप टीचर्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम आपके जो स्कूल की रेपुटेशन है वो डाउन होती जाएगी। तो ये है कि आपने टीचर्स, अच्छा हायरिंग कैसे करनी है? बिल्कुल ईजी। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फैमिली मेम्बर्स में या अपने जो आपकी सोशल गैदरिंग है उसमें आपने सिंपल है कि सर्च आउट करना है, आपको जो है वो इजीली टीचर्स अवेल हो जाएंगे। अच्छा, टीचर्स आपने मिडिल तक ये ज़हन में रखना है कि आपने फ़ीमेल टीचर्स रखनी है। इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको लेस कॉस्ट में अच्छी टीचर्स मिल जाती हैं, प्लस ये है कि जो है फीमेल टीचर होती है उनको हैंडल करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मेल टीचर। हाँ, जब आपका 9th-10th आएगी तो फिर आप मेल टीचर रखेंगे, क्योंकि 9th-10th में बच्चे बड़े होते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए मेल टीचर ही चाहिए होता है। फीमेल टीचर को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि फीमेल टीचर्स पोलाइट होती हैं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, ज़्यादा पनिश नहीं करती, तो इससे यह है कि बच्चे भी खुशी से स्कूल आते हैं। और आजकल के दौर में तो आपको पता है कि बच्चे इवन जो पेरेंट्स हैं वो भी अलाउ नहीं करते कि बच्चों को पनिश किया जाए। अच्छा, ये चीज़ें होंगी, ये मैं आपको इनिशियल स्टेप बता रहा हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से बच्चों के जो है वो बच्चों के लिए वीकली टेस्ट या जो है वो सारी चीज़ों को या जो उनका सिलेबस है उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके 4 स्टेप हो गए, लास्ट 5 स्टेप हो गए। लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप है वो आपने क्या करना है वो है आपकी एडवर्टाइजमेंट। देखें जी, बहुत
इंपॉर्टेंट आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके स्कूल के लिए। अच्छा, आपने एक चीज़ में रखनी है कि देखें जी, एडवर्टाइजमेंट आपने इतनी कर लेनी है कि एक दफ़ा पूरे आपके शहर को पता चल जाए कि इस इलाके में ये स्कूल ओपन हो चुका है। अच्छा जी, सोर्सेज के एडवर्टाइजमेंट के सबसे पहला सोर्स है आपका जो है फ्लैक्सेस हैं। आपने पहला फ्लैक्स बनवानी है। फ्लैक्स बनवाने के बाद आपने उनको मेन जो सिटीज़ के पॉइंट्स है उसके ऊपर लगा देनी है, और जिसके ऊपर लिखा होगा एडमिशन्स आर ओपन, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, ये जो जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है स्कूल की वो आपने मेंशन कर देनी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप केबल के ऊपर अपने ऐड चला सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर अपने स्पॉन्सर ऐड चला सकते हैं विद इन सिटी को, टारगेट ऑडियंस को रख के अपनी सिटी के, क्योंकि अच्छा ये जो आपने फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है आपको पता है वो आपने सिटी की करनी है, क्योंकि आपके पास जो बच्चे आएंगे वो इनिशियली सिटी के अंदर से ही आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने स्किप कर दी थी, वो मैं ऐड कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म कैसे सेलेक्ट किया जाए। देखिए जी, यूनिफॉर्म के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी जो यूनिफॉर्म वाली शॉप है आप वहाँ पे जाके आप उनसे बात करेंगे कि जी हमने ये स्कूल स्टार्ट किया है और हम जो है चाहते हैं कि आप हमारा यूनिफॉर्म बनाएं। अच्छा, इनिशियली मैं टिप आपको ये देता हूँ कि स्टार्टिंग में आप ऐसा करें कि ऐसा यूनिफॉर्म रखें कि जो बाकी स्कूल से थोड़ा सा सिमिलर हो, ताकि उसको चूज़ करने में आसानी हो, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी तो कभी भी जो शॉपकीपर है वो आपके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं बनाएगा। तो बॉयज़ का आप इजीली वाइट शर्ट, सिल्वर ग्रे पैंट और मैरून या ब्लैक कलर की, इस कलर की आप टाई रख सकते हैं, जो कि मोस्टली प्रैक्टिस होती है, मोस्टली स्कूल्स में लगी होती है। अच्छा, आप ये है कि आप ये बोलेंगे कि क्या शॉपकीपर हमारी यूनिफॉर्म को अरेंज करेंगे? डेफिनेटली अरेंज करेंगे। देखिए, शॉपकीपर्स तो चाहते हैं कि स्कूल्स हमारे पास आएँ, तो यह कि आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाके उनको बोल सकते हैं। एक चीज़ में रखनी है कि जब वो आपको कमीशन ऑफ़र करेंगे तो आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप कमीशन एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो आपकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है कि शॉप के ऊपर जाके, अच्छा आपने बैज भी आपका वहीं से बन जाएगा। आप उनको बोलेंगे आप डिज़ाइन करें बैज अपनी वेबसाइट के ऊपर। कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। बाकी ये है कि जो आप इस फील्ड में जाते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे। ये 5 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट योर स्कूल। बाकी जो स्टेप्स हैं वो आप विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम खुद लर्न करते जाएंगे। ये तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि इस चीज़ का जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहे हैं एज ए टीचर, तो उनको लिए ये मुश्किल नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। पहली बात यह है कि आपको स्कूल बिल्डिंग अरेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको कॉस्ट भी बताता जाता हूँ कि आपको इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या आएगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको स्कूल रन करने में आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे। सबसे पहले यह है कि बिल्डिंग आपकी तकरीबन ये है कि अगर 8 से 10 कमरों की आप बिल्डिंग लेते हैं तो इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 20 to 25,000 पर मंथ। आपका 20-25,000 पर मंथ आपका जो है वो रेंट होगा। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में स्कूल ओपन करते हैं। अगर आप किसी गांव में ओपन करते हैं तो हो सकता है कि 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको बिल्डिंग मिल जाए। किसी शहर में करते हैं तो हो सकता है 20 से 25 हज़ार में मिल जाए। अगर किसी शहर में मेन आप जगह पे करते हैं तो उससे भी एक्सपेंसिव होगा। दिस इज़ डिपेंड ऑन योर बजट, आपका बजट कितना है। लेकिन इनिशियली ये है कि आप तकरीबन 20 से 25 हज़ार पर मंथ के ऊपर आप बिल्डिंग हायर कर सकते हैं। बेंच की रही बात, अगर आप यूज्ड बेंच लेते हैं, एक बेंच का जो सेट है वो आपका तकरीबन 2,000 रुपये में बन जाता है, जिसमें 3 बच्चे बैठ सकते हैं, बेंच और डेस्क मिला के। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे अगर आप मिसाल के ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर 50 बेंच लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 5,000, जितना भी ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन यह कि आपको 2,000 रुपया एक बेंच के ऊपर कास्ट लगेगी।
उसके बाद बुक्स हैं, बुक्स विल बी एब्सोल्युटली फ्री, वो आपको उसके ऊपर कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन आपको बिल्डिंग सर्टिफिकेट जो है वो 4000 का मिल जाएगा, 4000 उसकी फ़ीस है। जो उसके बाद बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी तकरीबन 5000, उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 रुपये आपका इसकी फ़ीस लग जाएगी, और 8000 आपने सबमिट करवानी है। तकरीबन आपका 20 से 22,000 रुपये में आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 20,000 आपकी स्कूल बिल्डिंग रेंट, 20,000 आपकी स्टेशन, 40,000, और उसके बाद बेंच वगैरह अगर आपने लेने हैं तो वो तकरीबन 50,000 या 60,000 रुपये में वो हो जाएगा। तकरीबन 1 लाख रुपया आपके इनिशियल कॉस्ट आएगी एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट करने में। बाकी आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा उसके ऊपर लगाते हैं। वो एक्स्ट्रा अगर ऐड कर लें तो तकरीबन ये है कि 50,000 रुपया मिनिमम आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ अ लास्ट एक्सप्रेशन। तो ये है कि आप जितना पैसा लगाएंगे स्टार्टिंग में अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उतना ही आपको बेनिफिट होगा। प्लस ये है कि ऑब्वियसली आपने टीचर्स हायर करनी है तो उसकी भी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जो स्टूडेंट्स आएंगे, अच्छा एक ज़हन में रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनसे फ़ीस आपने एडवांस लेनी है, और ऑब्वियसली टीचर्स को आपने 1 माह बाद सैलरी देनी है। तो हो सकता है कि जो आपकी इनरोलमेंट्स होंगी उन्हीं में से, जो स्टूडेंट की फ़ीस में से ही आप टीचर्स की सैलरीज़ को निकाल सकते हैं। तो यह है कि आप इनिशियली अगर 2 लाख रुपया लगाते हैं तो आप एक अच्छा सा एक रीज़नेबल स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, रही बात इसकी इनकम की, तो वो आपको भी पता है कि इनकम डिपेंड करती है आपके एरियाज़ के ऊपर, डिपेंड करती है आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। एक चीज़ तो आपको पता है कि जब स्कूल नया बनता है तो आपने इनकी एडमिशन फ़ीस तो नहीं रखनी, आप फीसिस डिपेंड करता है कि आपके एरिया के ऊपर, कि आपके एरिया में लोग कैसे हैं, आया वो वेल्थी हैं या पुअर फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। आप, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि एक छोटा सा स्कूल रन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगेन लास्ट में मैं फिर आपको एक बड़ी प्यारी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये है कि अगर आप टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर ये है कि आपका स्कूल कुछ अर्सा ही चलेगा, उसके बाद उसकी रेपुटेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ पॉइंट मिसिंग हो गए हों तो आप वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं, आप उसके ऊपर आके मुझसे वो सवालात कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको तो आसानी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी एक स्कूल रन कर रहा हूँ और बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। तो ये है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता हूं। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी के साथ अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।